किसी समय की बात है। एक शानदार महल में बसी राजकुमारी चित्रलेखा, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। वह अपनी मस्तिष्कीय ताकत और ज्ञान के लिए ज्यादा जानी जाती थी, न कि केवल अपनी रूपवान छवि के लिए। उसका दिल किसी भी राजकुमार की मखमली बातों में नहीं फंसता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सुंदरता को देख हर किसी का दिल धड़कता था, लेकिन कोई उसकी असली पहचान को जानने की कोशिश नहीं करता था। महल के बगीचे में अकेली बैठी राजकुमारी अपने ज्ञान में खोई रहती। उसकी आंखों में गहरी सोच और आत्मनिर्भरता की चमक थी। एक दिन राज्य में व्यापार करने आया सौदागर विक्रम, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत से जाना जाता था। विक्रम का मन हर चीज में सच्चाई और दिल से जुड़ा हुआ था। एक दिन बगीचे में अपनी किताबों के साथ बैठी चित्रलेखा को देखकर उसका दिल अचानक एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। उसने महसूस किया कि चित्रलेखा की आंखों में ऐसी गहराई है जो किसी राजकुमारी के नहीं, बल्कि एक सशक्त और सच्चे दिल वाली महिला के लिए होती है। विक्रम को लगा कि उसे इस रहस्यमय राजकुमारी को जानना चाहिए। विक्रम ने अपनी ताकत और नजाकत से खुद को नियंत्रित किया, लेकिन वह चुपके चुपके चित्रलेखा के पास गया। उसने राजकुमारी से कहा, आपकी आंखों में जो गहराई है, वह सिर्फ किताबों में नहीं मिलती। आप इतनी बुद्धिमान हैं, क्या कभी आपने खुद को इस दुनिया से परे कोई और सपना देखा है? चित्रलेखा ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम समझ सकते हो कि मेरे जैसा कोई कभी इस दुनिया के दिखावे से बाहर खुद को खोजने का प्रयास कर सकता है? सालों से अपनी जिंदगी के रिवाजों में बंधे विक्रम के लिए यह बातचीत एक अजीब सी बात थी, जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वह राजकुमारी की आंखों में छुपी सच्चाई को महसूस कर रहा था, और धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। विक्रम ने सोचा, यह राजकुमारी सिर्फ अपनी सुंदरता से नहीं, बल्कि अपनी सोच और समझ से भी अलग है। एक शाम महल के बगीचे में चांद की चांदनी में दोनों की मुलाकात हुई। विक्रम ने अपने दिल की बात चित्रलेखा से कह दी, राजकुमारी, मैंने कई राजमहल देखे, लेकिन इस दिल को किसी ने कभी नहीं समझा जब तक मैं आपसे नहीं मिला। क्या आप मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती हो? चित्रलेखा ने उसकी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, मैं जानती हूँ कि हमारा प्यार बहुत अलग है, यह दिखावे और महल से परे है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो? विक्रम ने नजदीक आते हुए कहा, राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर एक साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिल की सच्चाई और प्यार में मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। चित्रलेखा और विक्रम का प्यार अब महल के बंद दरवाजों से बाहर निकल आया। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया और महल की राजनीति और दिखावे से दूर एक छोटे से गांव में अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। चित्रलेखा ने कभी सोचा नहीं था कि वह एक सौदागर के साथ उस दुनिया से दूर एक साधारण और सच्चे जीवन का आनंद लेगी, लेकिन अब वह विक्रम के साथ अपने सपनों को जीने के लिए तैयार थी। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था। सच्चा प्रेम किसी ऐश्वर्य और महल में नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में होता है। सच्चा प्रेम कभी भी बाहरी रूप, शाही सम्मान और समृद्धि से नहीं जुड़ा होता। यह दो दिलों के बीच की गहरी समझ, सम्मान और सच्चा